हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। एग्जाम्स का प्रेशर है नो डाउट। देखो बच्चों, यहाँ पर जैसा कि वीडियो के थंबनेल में सभी ने देख लिया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के मैं मार्क कराने वाला हूँ। पर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने से पहले ध्यान से समझ लो कि इनको कैसे मार्क करना है और ये क्यों मार्क कराए जा रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। नंबर एक बात, हमें पेपर में मैक्सिमम 5 छुट्टियां मिलती हैं। 5 प्रिपरेशन लीव। इस बार हमारे पास 5 छुट्टियां हैं मैथ्स के पेपर से पहले। अब उन 5 छुट्टियों के अंदर सारी की सारी किताब करना, सारे क्वेश्चन करना, वापस से रिवीजन, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस बात को समझ पा रहे हो ना। तो जो टॉपर्स होते हैं या जो प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटेजी जानते हैं वो सारे क्वेश्चंस कभी नहीं करते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं? सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये ध्यान रखना, ये सभी सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई हो सकती है। तो बच्चों, हमारे पास केवल 5 दिन है पेपर से पहले वापस से सब कुछ फटाफट रिवाइज करने के लिए, केवल 5 दिन। और उन 5 दिन के अंदर अगर हम सारे क्वेश्चन करके देखने लगे तो ऑब्वियस है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम ध्यान से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों, हमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। क्या करना है? कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस पर हमें ध्यान देना है। अब वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं? वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि ये एग्जाम के अंदर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो भी सकता है ये एग्जाम के अंदर आ भी जाएं एग्जैक्टली, लेकिन ये मान के बिल्कुल मत तैयारी करो कि यही एग्जाम में आएंगे। नंबर एक बात, ये केवल मैं इसलिए मार्क करा रहा हूं यहां पर ताकि जैसे कि मैंने बताया केवल 5 दिन प्रिपरेशन लीव है। उन 5 दिन में फटाफट से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमें पता लग जाएं और बस हम उनकी तैयारी अगर कर लें तो हमारा पूरा चैप्टर ही प्रिपेयर हो जाए, सारे कंसेप्ट हमारे फिर से फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे। केवल इन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करने से फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बच्चों इंपॉर्टेंट तो नो डाउट है ही, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, ज्यादातर यही क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 2 किताब ली है, एनसीईआरटी और फिर नीचे एग्जाम्पलर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, एग्जाम्पलर की ओरिजिनल किताब जो है एनसीईआरटी के लोगो वाली, ये उसके पेज नंबर डले हुए हैं। किसी और पब्लिकेशन की किताब में मत मार्क कर लेना गलत। एग्जाम्पलर जो ओरिजिनल किताब है एनसीईआरटी का, जिस पे प्रिंट लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है बैक साइड में, ये उसके पेज नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर। बात क्लियर हो गई? तो मेरा मोटिव क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराने के पीछे, सबको समझ में आ गया होगा। मेन मोटिव ये है 5 दिन की प्रिपरेशन लीव के अंदर फटाफट से सेलेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने से ही चैप्टर फटाफट से रिवाइज हो जाए, काम बच्चों का आसान हो जाए। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कराए जा रहे हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे सभी या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। तो फिलहाल एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चों पेज नंबर लिखा हुआ है और पेज नंबर पर क्वेश्चन कौन सा है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सामने। पेज नंबर है, फिर उस पर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ चलनी है। फिर इसके बाद आई होप ये सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पलर में फटाफट से मार्क करो सभी। ओरिजिनल किताब है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत मत मार्क करना। ओरिजिनल जो बुक है उसके पेज नंबर लिखे हुए हैं। तो ओरिजिनल बुक में पेज नंबर 58 पर क्वेश्चन नंबर 6, पेज 159 पर क्वेश्चन 11, 166 पर क्वेश्चन 3, 168 पर क्वेश्चन 10, 169 पर 11 और 12। इसी तरह से बच्चों यहाँ पेज 70 पर क्वेश्चन 14, 15, 16, 175 पर सैंपल क्वेश्चन 2, पेज 176 पर सैंपल क्वेश्चन 3। अगर किसी के पास सॉल्यूशन वाली एग्जाम्पलर है तो उसमें ऑब्वियस है ये सैंपल क्वेश्चन दिए ही नहीं होंगे, है ना, ये ओरिजिनल किताब में ही मिलते हैं। फिर पेज 177 पर क्वेश्चन नंबर 1, 178 पर क्वेश्चन 2, 179 पर क्वेश्चन 8 और 9। क्लियर है? तो बच्चों ये स्टैट्स का मामला हो गया पूरा। अगर ये क्वेश्चन कर जाओगे, सेलेक्टेड है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये हद से हद 20 क्वेश्चन भी नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को कर जाओगे तो क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स तैयार हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। मैं समझता हूं 1 से 2 घंटे में स्टैटिस्टिक्स पेपर से पहले फटाफट से तैयार करने में मदद मिलेगी सभी बच्चों को इन क्वेश्चंस के थ्रू। आई होप सारी बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है तो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, मेरा नंबर सबके पास अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।